नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 हिंदी की कार्य पुस्तिका पंखुड़ी के सप्ताह 23 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 19। पाठ का नाम है सुभाष चंद्र बोस। चलिए पढ़ें। वर्ष, खर्च, जन्म, अधीन, विरोध, कटक, बुढ़िया, कॉलेज, मांकर, किलोमीटर। पाठ्यपुस्तक के पाठ के घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों के आगे क्रम संख्या लिखें। तो बच्चों, पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर घटना के अनुसार घटनाक्रम के आगे घटना लिखेंगे। चलिए, भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो यहाँ 1 नंबर डाल देंगे। अब दूसरा नंबर है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ, दूसरा नंबर। तीसरा नंबर है सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ाद कराने का प्रण लिया, ठीक है। और चौथा नंबर है उनका जय हिंद नारा बहुत प्रचलित हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? रंग भरिए। तो बच्चों, सुभाष चंद्र बोस से करो या मरो नारा संबंधित नहीं है, इसमें आप रंग भर लेंगे, ठीक है। करो या मरो नारा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सभी सुभाष चंद्र ने नारा दिया, ठीक है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। अब अपने स्कूल को साफ सुथरा रखने के लिए कोई 2 नारे लिखें। तो बच्चों लिखेंगे, जहाँ है सफाई वहीं है पढ़ाई। दूसरा है, हम सबका है यही सपना, स्वच्छ हो विद्यालय अपना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। चलिए शब्दों से वाक्य बनाते हैं। सरकारी, तो लिखेंगे सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें दी जाती हैं। आज़ाद से लिखेंगे भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2, आओ इन पर बात करें। शिक्षक नीचे दिए शब्दों पर बच्चों के साथ संदर्भ के आधार पर चर्चा करें और बच्चों से वाक्य में प्रयोग कराएं। तो बच्चों, शब्द दिए गए हैं स्वतंत्र, शासन, गुलाम, परीक्षा, बलिदान। तो स्वतंत्र, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। शासन, स्वतंत्रता से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन था। गुलाम, हम सभी 1947 के पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। परीक्षा, मोहन परीक्षा में प्रथम आया है। बलिदान, रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में अपने प्राणों के बलिदान दे दिए, ठीक है। पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर शब्दों को छाट कर लिखें। चलिए बच्चों, पाठ में आए शब्दों को छाट कर लिखते हैं। पाठ के आधार पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लिख लेंगे। भारत, भारत लिखेंगे। म्यांमार, म्यांमार लिख लेंगे। जापान, जापान लिखेंगे। अब दिल्ली लिख लेंगे, दिल्ली लिख लीजिए। फिर उड़ीसा, उड़ीसा लिखने के बाद कटक, इंग्लैंड, ठीक है। उड़ीसा, कटक और इंग्लैंड। चलिए, पाठ्यपुस्तक के पाठ के आधार पर ग्रिड से शब्द खोजें और किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाएं। चलिए बच्चों, ग्रिड से शब्द खोज कर लिखेंगे। नेपाल, आप नेपाल खोज कर लिख लीजिए, ठीक है। फौजी, फौजी खोज लीजिए। अब पिता, पिता लिख लेंगे। पिता के बाद कटक, कटक लिख लीजिए। फिर जीत लिख लीजिए। इसके बाद पापा। अब हम कटक से वाक्य बनाएंगे। कटक, कटक उड़ीसा राज्य में है। पिता, उसके पिता उनके पिता सरकारी वकील थे। नेताजी का चित्र बनाएं और उनके बारे में लिखें। तो बच्चों, यहाँ नेताजी का चित्र बना लीजिए आप और उनके बारे में लिखेंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। सुभाष चंद्र बोस के घर
के सामने एक बुढ़िया रहती थी। वह भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस जब भी उसे देखते बहुत दुखी होते। वह बुढ़िया की मदद करना चाहते थे। उस समय सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में पढ़ते थे। सुभाष चंद्र बोस का कॉलेज उनके घर से 7 किलोमीटर की दूरी पर था। उन्हें आने जाने और जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कॉलेज पैदल जाना शुरू किया और जेब खर्च में कटौती की। बचे हुए पैसे वे उस बुढ़िया को देने लगे। तो ऐसे थे सुभाष चंद्र बोस। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। चलिए बच्चों, प्रश्न के उत्तर करते हैं। सुभाष चंद्र के घर के सामने कौन रहता था? तो बच्चों लिखेंगे आप, एक बुढ़िया रहती थी। दूसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र ने जेब खर्च में कटौती कैसे की? तो कॉलेज पैदल जाना शुरू करके जेब खर्च में कटौती की। तीसरा प्रश्न है, सुभाष चंद्र बुढ़िया को देखकर दुखी थे। आप कब कब दुखी होते हैं? तो बच्चों आप लिखेंगे, जब किसी से डांट पड़ती है या जब अपनी मनपसंद वस्तु नहीं मिल पाती। चलिए सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। तो बच्चों वाक्य है, उजमा ने पतंग हवा में उड़ाई। उड़ते उड़ते पतंग पेड़ पर अटक गई। पतंग को बंदर ने देखा। बंदर पतंग लेकर भाग गया। दिवस 4 पढ़ें। युद्ध, शास्त्र, प्यार, सामंत, मणिकर्णिका। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर घटनाक्रम पूरा करें। चलिए बच्चों, पिछले दिवस के पाठ के आधार पर घटनाक्रम पूरा करते हैं। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बुढ़िया रहती थी। वह भीख मांगकर जीवन यापन कर रही थी। सुभाष चंद्र बोस उसकी मदद करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जेब खर्च में कटौती की। बचे हुए पैसे वे उस बुढ़िया को देने लगे। राज्यों का मिलान उनकी राजधानी से करें। चलिए बच्चों, राज्यों का मिलान उनकी राजधानी से करते हैं। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बिहार की राजधानी है पटना और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनकर लिखें। शिक्षक 6-8 शब्दों वाले 3 वाक्य बोले और बच्चों से लिखने के लिए कहें। चलिए आप लिखिए। रमन घर जा रहा था। उसे एक कुत्ता मिला। वह भी रमन के साथ घर गया। दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों रोज साथ साथ खेलते हैं। दोनों बहुत खुश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था। वह बचपन से ही बड़ी साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के राजा के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें नाम मिला रानी लक्ष्मीबाई। कोई संतान न होने पर उन्होंने एक बालक गोद लिया। कुछ दिनों बाद राजा की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के तहत झांसी बचाने के लिए रानी को अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ा। बहादुरी से लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो चलिए उत्तर लिखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो मनु। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनु था। रानी लक्ष्मीबाई को युद्ध क्यों करना पड़ा? तो झांसी को बचाने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ा। दिवस 6 मैंने सीख लिया। पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। डॉली आंगन में रोज दाना डालती थी। गौरैया अपने बच्चों के साथ दाना खाने आती थी। कभी कभी गौरैया डॉली के हाथ पर बैठकर झूलती भी थी। एक बार डॉली मेला देखने गई। गौरैया बहुत देर से डॉली का इंतजार कर रही थी। वह डॉली के घर के चारों तरफ चक्कर काट रही थी। अचानक उसकी नज़र घर की खिड़की पर पड़ी। गौरैया बच्चों के साथ खिड़की के अंदर गई। गौरैया व उसके बच्चों ने पेट भर दाना खाया। डॉली क्या देखने गई? तो बच्चों मेला। डॉली मेला देखने गई। गौरैया और उसके बच्चों
ने पेट भर दाना कहाँ से खाया? तो खिड़की से घर के अंदर जाकर गौरैया और उसके बच्चों ने पेट भर दाना खाया। अगर खिड़की नहीं खुली होती तो क्या होता? तो बच्चों, अगर खिड़की नहीं खुली होती तो वह खाने की तलाश में कहीं और जाती। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 23 के सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद।